गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। तो इस चैप्टर के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो इस कहानी में लेखक ने जैनेंद्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। जो ये स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है, ये जो इस कहानी में है सेठ माधवदास, उनके स्वभाव का वर्णन किया है। वो चाहते हैं चिड़िया को कैद करके रखना। उन्होंने अपनी एक कोठी बनाई है संगमरमर की और एक स्वर्ण पिंजरा बनाया है, यानी सोने का पिंजरा चिड़िया के लिए। वो उसे इसमें कैद रखना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया उसमें कैद नहीं होना चाहती, क्योंकि चिड़िया को स्वच्छंदता पसंद है, आज़ादी पसंद है। इसलिए वह सोने के पिंजरे को टुकरा देती है। और पूरी कहानी में क्या दिखाया है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। इसमें अच्छाई का प्रतीक है चिड़िया की बच्ची, जो सेठ माधवदास के स्वर्ण पिंजरे से मुक्त होकर भाग जाती है। और बुराई का प्रतीक है सेठ माधवदास, जो अपने स्वार्थी और लालची स्वभाव के कारण उस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को कैद करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए जैनेंद्र कुमार हैं जो हमारे लेखक, उन्होंने इसमें कहा है कि मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल में तैयार हो जाता है। जैसे कि सेठ माधवदास, वो सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए चिड़िया को कैद करना चाहते हैं, उसे तरह तरह के लालच देते हैं ताकि उनका टाइम पास हो सके। सेठ माधवदास ने अपनी एक नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल पौधे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डालकर मंजर के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते ख्यालों में ही शाम को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते। ठीक है, ये है हमारा मतलब जो सेठ माधवदास है उसका ये जो दिनचर्या है वो उसका इन्होंने वर्णन किया है। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उसमें से छनकर आ रही थी। माधवदास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वे स्वयं को खाली खाली सा महसूस करते थे। एक दिन क्या होता है कि उसके जो उन्होंने अपनी बगीचा बनवाया था उसमें क्या है, गुलाब की टहनी पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि चिड़िया की गर्दन लाल और गुलाबी थी, जो किनारों से नीली थी, और पंख उसके बहुत चमकदार थे। शरीर पर उसके एक तरह की एक विचित्र चित्रकारी थी। ठीक है, जैसे इन्होंने पिक्चर में भी दिखाया, सेठ माधवदास बैठे हैं, ये इन्होंने पार्क के बगीचे की फ़ोटो दिखाई है, चिड़िया गुलाब के पेड़ पर बैठी हुई है। तो चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। वह कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधवदास चिड़िया की सुंदरता चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच से भर गई कि इन्होंने हम जैसे मतलब कि पक्षियों के लिए यह बगीचा बनवाया है। उसने कहा कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है, क्योंकि माधवदास तो अपना टाइम पास करने के लिए चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं। यह बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उसे सूने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा में खेलने, फूलों से बात करने के लिए निकली थी। वह तो माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया कि वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाएगा और उस सोने के पिंजरे में वो रहेगी और खाने में क्या देगा, उसे मोती देगा, ताकि चिड़िया को यह लालच उसके मन भा जाए और चिड़िया यहीं रुकने के लिए तैयार हो जाए। तो आगे देखते हैं चिड़िया क्या करती है। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, चिड़िया कहती है वह उसे नहीं जानती। किसको? सेठ माधवदास को। वह अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, पानी इनको जानती है।
माधवदास बोला वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए। यानी दोनों की जवाबदेही हो रही है। वो उसे बहलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रोकना चाह रहा है, लेकिन चिड़िया उसको क्या है, उसके प्रश्नों का उत्तर दे रही है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दे बस। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे तरह तरह का प्रलोभन दिया, लालच दिया। उसे केवल उसका मन बहलाना होगा। यानी किसे? चिड़िया को। किसका मन? माधवदास का। तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेता है उसका भाग्य खुल जाता है, वह चिड़िया को बोलता है। चिड़िया कहती है वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। उसे घर जाने में देर हो रही है, मुझे घर जाने दो, मेरी माँ इंतजार कर रही है। यह बात चिड़िया बोलती है। आगे देखिए। तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया, क्योंकि वह उसे पकड़ तो ना सका। उसने क्या किया, उसे बातों में उलझाकर प्रलोभन देकर एक बटन दबाया। जैसे ही बटन दबता है तो उसका नौकर निकल कर आता है। वह उसकी तरफ इशारा करता है कि चिड़िया को पकड़कर अंदर ले जाओ। तो नौकर क्या करता है देखिए, सेठ ने इशारे से चिड़िया पकड़ने को कहा। सेठ चिड़िया से उसके बाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है उसके 2 बहन हैं, 1 भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। ठीक है। कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। चिड़िया को क्या हुआ? अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, जो सेठ माधवदास है, क्योंकि उसका नौकर उसे पकड़ता है अंदर ले जाने के लिए, इसलिए चिड़िया को यह स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। जब सेठ माधवदास का नौकर उसे पकड़ता है तो चिड़िया को कैसा महसूस होता है? कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। ठीक है। और वह क्या क्या होती है, अपनी जल्दी से फिसल जाती है उसके हाथों से, मतलब कि छुटकारा पा लेती है और अपनी माँ के पास जा पहुंची, गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो इस कहानी में क्या है कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। अच्छाई का प्रतीक है हमारी प्यारी सी चिड़िया, चिड़िया की बच्ची होती है जो वो, और बुराई का प्रतीक कौन है इसमें? सेठ माधवदास। तो स्टूडेंट्स आप एक बार ये ज़रूर करोगे, इसको रीड ज़रूर करोगे। रीड करने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, किन किन का वर्णन किया गया है, ये सब। तो इसमें जो हमारे जैनेंद्र कुमार हैं, लेखक हैं, इन्होंने यही बताया कि धन दौलत ही, माधवदास थे जो, उनके लिए धन दौलत ही जीवन का सुख था। वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए क्या था कि माँ अमूल्य रतन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के लिए सोने का पिंजरा ठुकरा दिया और जो खाने के लिए मोती दिए थे वो भी ठुकरा दिए। ठीक है। तो चिड़िया के लिए वो सब चीज़ें उसकी समझ से परे थी। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा लेसन था, आप इसे एक बार रीड करोगे। ओके, थैंक यू।